कि मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और उसे करना भी है तुम्हें, ठीक है? लैंजन कहता है कि तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा भी। वो उसके हाथों के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि बस मैं तुम्हारा फ़ैसला जानना चाहता हूँ। क्या विंग तुम भी मुझसे प्यार करते हो? विंग लैंजन की तरफ देखता है और कहता है कि लैंजन मुझे नहीं पता। लैंजन कहता है कि क्यों नहीं पता विंग? प्लीज़ मुझे जवाब दो, मैं जवाब चाहता हूँ। बताओ ना, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? लैंजन उसको हक करते हुए ये कहता है। अब विंग उसको हक करता है और कहता है अपने मन में, मुझे नहीं पता, बस मैं पता नहीं क्या हो रहा है, मैं नहीं जानता लैंजन, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ अपने बेबी के लिए। लैंजन कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए मैं तुम्हें दूँगा, लेकिन मुझे पता है भी तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा बहुत जल्द, लेकिन अगर अभी ये बेबी के लिए है तो भी मुझे मंजूर है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो लैंजन। मैं तुम्हें जेल से भागने में मदद करूँगा, तुम यहाँ से भाग जाना। अगर तुम यहाँ से नहीं भागते हो तो मेरे फादर तुम्हें यहीं मार देंगे और तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो। लैंजन कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगा। अगर उन लोगों ने हमारे बेबी को या तुम्हें कुछ कर दिया तो? विंग कहता है ये मेरा घर है लैंजन, ये कोई मैं किसी दुश्मन या कैदी के यहाँ नहीं आ गया हूँ। विंग कहता है ये मेरा घर है, मेरे फादर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लैंजन कहता है मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता विंग, मैं तुम्हें और अपने बेबी को छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैं डरपोक नहीं हूँ, माना कि मैं अभी तुम्हारे फादर ने मुझे कैद कर लिया, लेकिन मैं अपने पावर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा पता है? सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि ये तुम्हारा घर है इसलिए, वरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ से निकलना, लेकिन मैं नहीं चाहता निकलना। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है यहाँ से निकलने के लिए, मैं चुटकियों में निकल सकता हूँ यहाँ से। सिर्फ़ और सिर्फ मैं तुम्हारे लिए और अपने बेबी के लिए यहाँ पे हूँ। तुम समझ रहे हो ना विंग? विंग कहता है कि तुम नहीं सुधरोगे ना लैंजन, आखिरकार मेरी बात को मानोगे नहीं? लैंजन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चले जाऊँ तो बिल्कुल भी नहीं, मैं भगोड़ा इंसान नहीं हूँ। विंग कहता है कि तुम्हें हीरोपंती करने की हमेशा क्यों सूझती है लैंजन? लैंजन कहता है कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते, हम अपने बेबी को खतरे में नहीं डाल सकते। विंग कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी। गाइस वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर कर देना। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और विंग बात कर रहे थे और उनका जो सायरन था उस जेल का, तो वो बजने लग गया था वहाँ का सायरन। अब हम आगे देखते हैं, सायरन बजने लगता है। विंग कहता है लैंजन जल्दी भागो, सायरन बज गया है, फादर किसी भी वक्त यहाँ पे आते होंगे। लैंजन कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, आने दो तुम्हारे फादर को, मैं भी देखता हूँ वो क्या करते हैं। वो इतना कह ही रहा था कि इतने में कुछ सैनिक और विंग के फादर वहाँ पे आ जाते हैं। वो वहाँ पर विंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक थे, उनका खून खौल जाता है विंग को वहाँ पर देखकर। वो कहते हैं विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो देखते हैं जो उस सेल की चाबी थी जिसमें वांग जी कैद था वो विंग के हाथ में ही है। और लैंजन और विंग जो कि खड़े थे, लैंजन के फादर को समझ आ जाता है कि ये विंग नहीं किया है। वो कहते हैं विंग तुम नहीं बचोगे, अब तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? बताओ जल्दी मुझे, मैंने तुम्हें आज़ाद क्या छोड़ दिया तो तुम यहाँ पे आके ये सब करोगे? इस लड़के के पास तुम इसे बचाने आ गए? हद है। वो अपने सैनिकों से कहते हैं इसे भी पकड़ो, इन दोनों को लेकर आओ मेरे साथ। वो ऐसा कहते हुए अपने राजगद्दी के पास आ जाते हैं जहाँ पे वो बैठते हैं और इन दोनों को वहीं पे पटक दिया जाता है। लैंजन जल्दी से विंग को उठाता है और कहता है वी तुम ठीक हो ना? विंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो अपने फादर को देखता है, उसको पता है अब उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके हैं। इसका मतलब है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी करने से पहले सोचेंगे नहीं। विंग कहता है कि फादर प्लीज़ लैंजन को माफ़ कर दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, मैं गया था वहाँ पे। जो जियांग फेंगमियान है वो कहते हैं किसकी गलती है किसकी नहीं वो तो मैं बताऊँगा अब। लैंजन को इतना गुस्सा आ रहा था, वो अपनी मुट्ठियों को कसते हुए कहता है कि वी मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, अब मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर इन्होंने तुम्हें कुछ भी किया ना तो फिर मेरा गुस्सा मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। विंग कहता है लैंजन प्लीज़ शांत हो जाओ,
अब विंग फंस चुका था, वो अपने फादर को संभाले या लैंसन को संभाले। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे विंग के जो फादर थे वो चलकर आते हैं इनके पास। वो अपने हाथों में एक चाबुक लेते हैं और उसके बाद वो एक चाबुक लैंसन को लगा देते हैं और दूसरा विंग को। लैंसन को लगा, उससे लैंसन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस चाबुक से उन्होंने विंग को मारा, उससे लैंसन को बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे ही विंग को दूसरा चाबुक लगने वाला था वैसे ही लैंसन उस चाबुक को पकड़ लेता है और गुस्से से जियांग फेंगमियान की तरफ देखता है। विंग को भी अब डर लगने लग गया था कि अब लैंसन क्या करेगा। लैंसन इतने गुस्से से देख रहा था कि वो अभी जियांग फेंगमियान को वहीं मार देगा। जियांग फेंगमियान कहते हैं कि ये छोड़ो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो ऐसा कहते हुए उसके हाथों पे वार करते हैं, जिससे लैंसन चाबुक तो छोड़ देता है। जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू थे, वो लैंसन से अपने सर को हिलाते हुए कहता है, नहीं लैंसन प्लीज़। लैंसन देख सकता था विंग कितना डरा हुआ है, लेकिन वो मजबूर था, अब वो क्या कर सकता है। तभी वो एक चाबुक फिर से लैंसन को मारता है। लैंसन चुपचाप सह रहा था मार को। वो लैंसन के ऊपर इतना गुस्सा थे विंग के फादर कि उसको लगातार बहुत सारे कोड़े मारते हैं, वो मारे ही जा रहे थे। विंग रो रहा था, वो अपने फादर के पैरों को पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ फादर प्लीज़, लैंसन को छोड़ दो प्लीज़। लेकिन उसके फादर छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे। वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है, दोनों हाथ जोड़कर भीख मांगता है, लेकिन उसके फादर रुक नहीं रहे थे। उसके फादर लगातार लैंसन पर वार कर रहे थे। जहाँ पे लैंसन को इस बात से गुस्सा नहीं आ रहा था कि उसको पिटाई पड़ रही है, बल्कि उसे इस बात से गुस्सा आ रहा था कि विंग इतना गिड़गिड़ा रहा है अपने फादर के आगे। जहाँ पे उसके फादर को अभी सिर्फ और सिर्फ अपना गुस्सा दिख रहा था जो वो निकालना चाहते थे। विंग को याद आता है कि उसके फादर को कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता एक इंसान के अलावा। वो वहाँ से भाग कर जाता है। उसके फादर देखते हैं कि विंग कहाँ गया। वो कहता है सैनिकों से उसे पकड़ो, लेकिन विंग जैसे तैसे वहाँ से भागकर चला जाता है। सैनिक उसके पीछे थे और जो फेंगमियान थे वो लैंसन को वापस से बांधते हैं रस्सी से और वो भी विंग के पीछे जाते हैं। लेकिन इतने में विंग किसी को लेकर आ जाता है अपने साथ। वो और कोई नहीं, विंग की ग्रैंडमा थी जो विंग के साथ आई थी। विंग उनको कहता है प्लीज़ ग्रैंडमा हमारी हेल्प कीजिए, फादर बहुत ज़्यादा ही हम पे अत्याचार कर रहे हैं। जो उनकी ग्रैंडमा थी वो आती है, जियांग चैंग और यानली भी आ चुकी थी। जो ग्रैंडमा थी वो कहती है ये सब क्या चल रहा है जियांग फेंगमियान। जो जियांग फेंगमियान थे वो कहते कि आपको नहीं पता है ये लोगों ने क्या करा है, आपको पता भी है। जो ग्रैंडमा थी वो कहती है मुझे पता है, मुझे यानली ने सब कुछ बताया है, लेकिन तुम इन बच्चों पर ऐसे अत्याचार नहीं कर सकते, उन्हें भी हक है रहने का। क्या तुमने कभी ऐसा नहीं किया। जियांग फेंगमियान कहते हैं लेकिन वो एक वुमेन थी, ये तो दोनों के दोनों मैन हैं, मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। जहाँ पे उसकी ग्रैंडमा कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम अपने मुंह को बंद करो। प्यार ये देख के नहीं होता कौन औरत है और कौन आदमी। समझ में आई तुम्हें बात। माना कि वो भी एक आदमी है और ये भी एक आदमी है, ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो तुम्हें क्या है, तुमने इन्हें इतना तड़पा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो ऐसा कहते हुए जियांग फेंगमियान के कानों को मरोड़ देती है। जियांग फेंगमियान ग्रैंडमा को कुछ नहीं कह सकते थे। विंग भागकर जाता है लैंसन के पास, लैंसन की रस्सी को खोलता है और उसे हक करता है, जहाँ पे लैंसन के माउथ से ब्लड निकल रहा था। लैंसन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। विंग उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है तुम ठीक हो ना लैंसन। विंग के आंखों में आंसू थे बहुत ही ज़्यादा। जहाँ पे उसके फादर को फिर से गुस्सा आ जाता है विंग को लैंसन के पास देखकर। वो कहते हैं कि तुम फिर से चले गए उसके पास। वैसे कहते हुए विंग का हाथ पकड़ के खींचने ही वाले थे, तभी ग्रैंडमा एक स्लैप लगाती है जियांग फेंगमियान के फेस पर और कहती है बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत देख लिया मैंने। फेंगमियान ये मत सोचो कि अगर तुम इन पे वार कर सकते हो तो मैं भी तुम पे वार कर सकती हूँ। अगर तुम इनके पेरेंट्स हो तो मैं तुम्हारी माँ हूँ। समझ में आ रही है तुम्हें बात। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती। फेंगमियान कहते हैं पर माँ। उसकी माँ कहती है बस तुम बड़े नहीं हो घर के, मैं हूँ। वो जाती है इन दोनों के पास और कहती है तुम दोनों खड़े हो। वो दोनों खड़े होते हैं। लैंसन तो खड़ा नहीं हो पा रहा था। विंग उसको सहारा देता है, जहाँ पे लैंसन विंग का सहारा लेकर खड़ा होता है। और जो उसकी ग्रैंडमा थी वो कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। जहाँ पे लैंसन देखता है उनकी तरफ और वो धीरे से अपने सर को हाँ में हिलाता है। ग्रैंडमा विंग से भी पूछती है, विंग भी अपने सर को हाँ में हिलाता है। लैंसन से पूछती है ग्रैंडमा क्या तुम ज़िंदगी भर मेरे विंग का साथ दोगे। लैंसन कहता है कि हाँ, मरते दम तक दूंगा, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। मैं डरता नहीं हूँ,
अगर मैं डरता तो मैं आपसे पहले भाग जाता यहाँ से। जो ग्रैंडमा थी वो कहती कि मैं जानती हूँ तुम बिल्कुल भी डरपोक नहीं हो, तुम अपनी जान पे खेलकर यहाँ पे हो सिर्फ़ और सिर्फ विंग के लिए। विंग की तरफ वो देखती हैं और विंग से पूछती तुम्हारी क्या मर्ज़ी है विंग। विंग कहता है कि हाँ मैं भी लैंजन से प्यार करता हूँ और उसके साथ रहना चाहता हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है। वो उसके बाद जियांग फेंगमियान को देखती है और कहते हैं कि अगर ये दोनों बच्चे साथ में रहना चाहते हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं है, तो तुम होते कौन हो इन दोनों को रोकने वाले। माना कि तुम विंग के फादर हो, तुम्हें टेंशन है उसकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इन पर इतनी बुरी तरह से अत्याचार करोगे। तुम बात करके भी तो मैटर सुलझा सकते थे ना, लेकिन तुमने वो ज़रूरी नहीं समझा। तुमने ये ज़रूरी समझा कि इन लोगों को पनिश करना है। पहले इतने बड़े हो चुके हो फेंगमियान, कम से कम थोड़ी बहुत तो अक्ल होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। जो ग्रैंडमा थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी, वो डांटे जा रही थी जियांग फेंगमियान को। यानली और जियांगचन खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे। जहाँ पे ग्रैंडमा आती है और जो वो राजगद्दी थी वहाँ पे बैठते हुए कहती है अपने घुटनों पर बैठ जाओ फेंगमियान। जियांग फेंगमियान कहते हैं पर वर कुछ नहीं, मैंने कहा अपने घुटनों पर बैठो। उसके बाद जियांग फेंगमियान को अपने घुटनों पर बैठा दिया जाता है। ग्रैंडमा कहती है यहाँ पर जो कुछ होगा उसका फ़ैसला मैं करूँगी, तुम नहीं। समझ में आई बात। फेंगमियान कहते हैं कि जी। वो इन दोनों को देखती हैं और कहते हैं कि अपना परिचय दो तुम। लैंजन कहता है कि मैं वोल्फ हूँ और मैं अर्थ पर रहता हूँ और मेरी फैमिली वो भी अर्थ पर रहती है। मैं लैंड फैमिली से हूँ। वो झुककर घुटनों के बल बैठकर ये सब कह रहा था ग्रैंडमा को। ग्रैंडमा कहती है अच्छा, क्या तुम्हारी फैमिली को विंग के बारे में पता है? क्या उन्होंने विंग को एक्सेप्ट किया? जो लैंजन था वो कहता है कि उन्हें नहीं पता, लेकिन मैं बताऊंगा, मैं सबके सामने विंग को लेकर जाऊंगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं खुद विंग को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। विंग को मेरे साथ रहना है, मैं उसे सारी खुशियाँ दूंगा। बस मुझे एक मौका दे के देखिए। ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है, तुम अपनी फैमिली से पहले बात करो। लैंजन कहता है कि ग्रैंडमा कहती है कि मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ और फेंगमियान भी चलेगा। लैंजन कहता है कि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए। ग्रैंडमा कहते कि मैं कोई शिकायत नहीं सुनूं। अगर मेरे पास कोई शिकायत आई कि तुमने मेरे बच्चे को परेशान किया है तो उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जहाँ पे ग्रैंडमा जो थी वो लैंजन से भी ज़्यादा पावरफुल थी। लैंजन कहता है कि जी। विंग भी घुटनों के बल बैठा हुआ था। जहाँ पे ग्रैंडमा खड़ी होती है, लैंजन के पास आती है और उसके चोटों को देखती है और अपने हाथों से उसके पीठ पर अपने हाथ को फैलाती है, जिससे उसके सारे घाव भर जाते हैं। फेंगमियान जो कि बहुत गुस्से में था, वो नाराज़ था अपनी माँ से। फेंगमियान कहता है कि मॉम, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। वैसे कहते हुए चला जाता है। ग्रैंडमा इन दोनों को देखती है और कहते कि वो थोड़ा गुस्सैल है, वो थोड़ा टेंशन में आ चुका था। तुमने क्या कहा? तुम लैंड फैमिली से हो। मैं जानती हूँ लैंड फैमिली को, वो बहुत अच्छी है। मैं मिलना चाहती हूँ तुम्हारी फैमिली से। वो कहता है लैंजन हाँ ठीक है। जो ग्रैंडमा थी वो कहती है कि मुझे पहले जियांग फेंगमियान को मनाना होगा। अगर वो मानेगा तभी हम जाएंगे। उसको मनाना इतना आसान भी नहीं है। मैंने उसे डरा तो दिया है, लेकिन वो दिल से नहीं जाएगा। उसे मुझे समझाना होगा। तुम लोग आराम करो जाके। वो यानली और जियांगचन को कहती है इन्हें लेकर जाओ और इन्हें कुछ दो खाने पीने के लिए और आराम करवाओ। मैं तुम्हारे फादर को मना कर आती हूँ। वो ऐसा कहते हुए जियांग फेंगमियान के रूम में जाती हैं, जहाँ पे जियांग फेंगमियान अपने रूम में बैठे हुए थे। वो अपनी वाइफ की पिक को देख रहे थे और कह रहे थे कि क्या मैंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी रख दी है या मुझसे कोई गलती हो गई है। मुझे नहीं पता, क्या मैं कुछ ज़्यादा ही सख्त हूँ मैं। लेकिन ये कैसे एक्सेप्ट करूँ? वो दोनों मेल हैं और वो दोनों रिश्ते में हैं। माँ ने इसे कैसे एक्सेप्ट कर लिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी उसकी माँ अंदर आती है और अपने सन को देखती है। जियांग फेंगमियान तुरंत अपने घुटनों के बल ही बैठ जाते हैं वो अपने माँ को देखकर। जो उनकी माँ थी ग्रैंडमा, वो आती है और बेड पर बैठती है और फेंगमियान को उठाकर भी उनको भी बेड पर बैठाती है और फेंगमियान को देखती है। वो उसके हाथ को अपने गोदी में रखती है और कहती है कि बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैंने उस लड़की की आंखों में हमारे विंग के लिए प्यार देखा है और विंग भी तो उसे पसंद करता है ना। लेकिन माँ, ये प्रकृति के खिलाफ है। एक लड़का और एक लड़का
अगर वो एक लड़की होता तो मैं एक्सेप्ट करता, लेकिन हम इंसान से, वो वोल्फ है, हम मरमेड हैं। हम मरमेड होके एक वोल्फ से शादी कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक मेल और एक मेल, ये तो और भी ज़्यादा बड़ी बात है। बेटा ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है, मुझे पता है, लेकिन हम दो प्यार करने वाले पे अत्याचार नहीं कर सकते, तुम समझ सकते हो ना। और लैन फैमिली, तुम जानते हो ना लैन फैमिली को, जांग फैंगम्यान कहते हैं। वो वोल्फ लैन फैमिली जहाँ पे उसकी माँ कहती है कि हाँ वही, तुम्हें पता है ना वो कितनी अच्छी है, वो हर चीज़ में वो परफेक्ट हैं। हमारा विंग वहाँ पे सही से रहेगा, मुझे पता है, हम उन पर विश्वास कर सकते हैं। और कल ही तुम और मैं जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। जांग फैंगम्यान कहते हैं कि माँ लेकिन वेकिन कुछ नहीं, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, तो हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए। अगर लैंज़ैन ने कोई गलती की तो उसके बाद हम उसे पनिश करेंगे और कभी विंग को उसके पास नहीं भेजेंगे दोबारा। एक बार तो मौका देकर देखो। फैंगम्यान कहता है ठीक है, आप कह रही हो तो मैं एक बार देख रहा हूँ, लेकिन अगर उसने विंग को कुछ भी किया ना तो मैं सच में ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। ग्रैंडमा कहती है बिल्कुल, मैं खुद पनिश करूँगी उसे। अब हमें दिखाया जाता है 2 दिन बाद का सीन, जहाँ पे जो विंग था वो भी रेडी हो चुका था और लैंज़ैन भी, और जो ग्रैंडमा थी और जांग चैंग थे, जांग फैंगम्यान, जांग चैंग और यानली, ये सब के सब रेडी होते हैं और अर्थ के लिए निकल जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे अर्थ का सीन, जो शुयांग था और शाओ शिनचैन, न्यूसैन और वन्नी, ये सारे के सारे बोलते हैं कि वो जो हम जिसे ढूंढ रहे थे वैन चाओ, वो भी गायब है, वो तो कहीं दिखा ही नहीं, वो तो ऐसा लगता है उसे ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। उसे तो छोड़ो, जो वो दोनों थे वही और लैंज़ैन, मेरा दोस्त शुयांग कहता है वो भी नहीं दिख रहे, गायब हो गए वो लोग भी। क्या वैन चाओ ने उनका किडनैप करवा लिया होगा? वैनिंग कहता है कि मैंने हर जगह उन्हें देख लिया, हर जगह उन्हें उनकी इन्वेस्टिगेशन कर ली, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा वो कहाँ गए। शुयांग कहता है हमें जल्दी से जल्दी इस केस को हैंडल करना होगा, ये लोग कहाँ गए। अब तो बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है, मेरा तो दिमाग ख़राब हो चुका है ये सब देखकर। हाँ, ये केस कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। अब हम देखते हैं लैन फैमिली को, जहाँ पे जो लैन कुरन थे उन्हें पता चल चुका था कि लैंज़ैन जो है कि वो गायब है, क्योंकि लैंज़ैन ने जो रिपोर्ट लिखवाते टाइम हमें घर का भी नंबर किसी का देना होता है, शुयांग ने मांगा था, और शुयांग के पास लैन कुरन का नंबर ऑलरेडी था। वो लैन कुरन से पूछते हैं क्या लैंज़ैन वहाँ गया है, तो कुरन कहते हैं कि नहीं, जहाँ पे शुयांग ने लैन कुरन को बता दिया था कि लैंज़ैन गायब है, जहाँ पे लैन कुरन पूरा परेशान हो चुके थे और उसकी फैमिली भी, वो लैंज़ैन को ढूंढ रहे थे कि लैंज़ैन गया तो गया कहाँ, लैंज़ैन मिल ही नहीं रहा था कहीं। अब हम देखते हैं सीधा लैंज़ैन के घर के बाहर का सीन, जहाँ पे सबके सब खड़े थे। ग्रैंडमा कहती है क्या यही है तुम्हारा घर? लैंज़ैन कहता है कि हाँ। अब हमें दिखा जाता है इनके घर का सीन, जहाँ पे डोर बेल बजती है, डोर ओपन करती है लैंज़ैन की मदर। जब वो देखती है इतने सारे लोगों को अपने दरवाजे पे, तो वो शॉक हो जाती है। वो कहती है कि आप लोग कौन? लैंज़ैन नहीं दिख रहा था, लैंज़ैन पीछे था। वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे रिश्तेदार बनने वाले हैं, जो विंग की ग्रैंडमा ऐसा कहती है। उसके बाद वो कहती क्या हमें अंदर नहीं बुलाओगी? लैंज़ैन की मॉम शॉक, वो कहती है लेकिन आप लोग कौन हो, मैं आपको नहीं जानती हूँ। विंग की मदर कहती है, विंग की ग्रैंडमा कहती है कि नहीं जानती तो जान लोगी। तभी लैंज़ैन आगे आता है और कहता है कि मॉम मैं हूँ। उसकी मॉम लैंज़ैन को देखती है और वो पूरी तरह से बिल्कुल इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि लैंज़ैन तुम, बेटा तुम कहाँ चले गए थे, हम इतने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहे थे। वो लैंज़ैन को हक करती है बहुत टाइटली। लैंज़ैन भी अपनी मॉम को हक करता है और कहता है कि मॉम, उसकी मॉम कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, मैं कितना ढूंढ रही थी तुम्हें पता भी है? लैंज़ैन कहता है मॉम मैं बस, वो कहती हैं कि जल्दी आओ, अंदर आओ, बाहर मत बैठो, यहाँ पे अंदर बात करते हैं हम, आओ। उसके बाद वो पूछती हैं कि ये लोग कौन हैं? लैंज़ैन कहता है मैं बताता हूँ, चलिए अंदर। उसके बाद सब अंदर आते हैं। लैंज़ैन की मॉम सबको बैठाती है, सबको पानी वानी पिलाती है। उसके बाद लैंज़ैन के फादर, अंकल और उसके ब्रदर भी आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये लोग कौन हैं, और वो सब लैंज़ैन को देखते हैं। कुरन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था लैंज़ैन पे। वो कहता है कि लैंज़ैन तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, इतना डरा देते हो हमें। शिनचैन लैंज़ैन को हक करते हैं और कहते हैं कि
ब्रदर मैं कितना ढूंढ रहा था, हम कितना परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। जहाँ पे कुरान कहते हैं इसको हक के नहीं, इसको मार की ज़रूरत है। लैंसन कहता है कि अंकल आप भी ना। अब हमें दिखा जाता है जहाँ पे लैंसन की मॉम कहती है कि ये बताओ कि ये लोग कौन हैं। लैंसन कहता है कि वो जहाँ पे सीधे सीधे विंग के जो फादर थे वो तो गुस्से में थे ही। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे बेटे के बारे में बात करने आए हैं। जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हाँ बोलिए। जहाँ पे विंग के फादर थे वो कहते हैं इस लड़के का फ़ादर कौन है। जो लैंसन के फादर थे वो आते हैं और कहते हैं कि मैं हूँ। जो विंग के फादर थे वो कहते हैं कि आप हो। ओ ज़रा अपने बेटे से पूछे उसने क्या किया है। लैंसन की तरफ सब शॉकिंगली देख रहे थे। वो कहते हैं कि क्या क्या है। और जो ग्रैंड माँ थी वो कहती कि मैं सीधे सीधे बताती हूँ। फिर वो सारी बातें इन लोगों को बताती है जैसी जैसी है, जो जो हुआ है। सब लोग शॉक थे। और जो विंग के जो मदर है, ग्रैंड माँ हैं, वो कहती है कि अब आप हमें अपना फ़ैसला बताइए। कुरान और लैंसन के फादर वो तो शॉक, वो लोग सिर्फ देख रहे थे। जो लैंसन की मदर थी वो कहती हैं कि क्या आप लोग मरमेड्स हो और मेरे बेटे ने आपके बेटे को प्रेग्नेंट कर दिया।